Hello everyone, welcome to the SAM, that is Study Art Motivation and Education, and in this video we are going to discuss about the intraoral radiographic techniques. Okay, so in our first part, सबसे पहले we are going to discuss about principles of projection geometry. Okay, so इसके कुछ principles हैं, 6 principles हैं, okay, which we should know because it is important. So first is focal spot. Okay, so focal spot, that is a source of radiation. Okay, it should be as small as possible. फोकल रेडिएशन जितना स्मॉल होगा उतनी ही अच्छी इमेज आपकी आएगी IOPM में. ठीक है, तो देयर आर 2 टाइप्स. फर्स्ट लार्ज फोकल. अगर लार्ज होगा तो क्या होगा, लार्ज होगा तो आपकी इमेज जो है कुछ इस तरह की बनेगी. सी द ऑब्जेक्ट इज देयर एंड दिस ब्लैक इज योर इमेज. तो आप देखो कितना कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है कि इमेज आपकी अच्छे से नहीं आ रही है. अब यहाँ पर हमने फोकल स्पॉट जो है थोड़ा सा छोटा कर दिया तो द इमेज इज क्वाइट परफेक्ट. ओके, परफेक्ट तो नहीं कह सकते बट ये थोड़ी सी सही है. तो फोकल स्पॉट जितना ज्यादा आपका स्मॉल रहेगा उतना ज्यादा सही रहेगा. सो फर्स्ट प्रिंसिपल इज द फोकल स्पॉट शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल. सो द सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ प्रोजेक्शन ज्योमेट्री इज फोकल स्पॉट और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो लॉन्ग होना चाहिए. फोकल स्पॉट एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस शुड बी एज लॉन्ग एज पॉसिबल. अब यहाँ पर हमने 2 एग्जाम्पल्स लिए हैं. फर्स्ट इज एनोड 16 इंच PID एंड एनोड 8 इंच PID. अब देखो 16 इंच वाला जो है वो दूर रखा है तो इमेज जो है वो थोड़ी सी मैग्नीफाइड आ रही है, थोड़ी अच्छी आ रही है. ठीक है, एक आप ये कह सकते हो जो हमारा ऑब्जेक्ट है उससे थोड़ा सा बड़ा साइज आ रहा है उसका. लेकिन अगर हम एनोड को पास में रखेंगे तो क्या होगा, 8 इंच PID में अगर हम देखें तो द इमेज इज वेरी लार्ज. ओके, तो वो आपके इतने छोटे से फिल्म में वो आ ही नहीं पाएगी. ओके, तो आप जितना ज्यादा फोकल स्पॉट और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है उसको जितना ज्यादा दूर रखोगे उतना ही अच्छा इमेज आपको फिल्म में मिलेगा. ओके, तो सेकेंड प्रिंसिपल क्या हो गया, द शॉर्टर फोकल स्पॉट एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस शुड बी एज लॉन्ग एज पॉसिबल. फर्स्ट क्या था, फोकल स्पॉट हमेशा इट शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल, लेकिन ऑब्जेक्ट और फोकल स्पॉट का जो डिस्टेंस है वो लॉन्गर होना चाहिए. ठीक है, ये 2 प्रिंसिपल्स हो गए. अब हम आ जाते हैं थर्ड प्रिंसिपल. थर्ड प्रिंसिपल आपका है द ऑब्जेक्ट फिल्म डिस्टेंस शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल. ठीक है, अब ऑब्जेक्ट और फिल्म का डिस्टेंस जो है वो स्मॉल होना चाहिए. फोकल स्पॉट और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लॉन्गर होना चाहिए, ऑब्जेक्ट और फिल्म का डिस्टेंस स्मॉलर होना चाहिए. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, अगर हम इस इमेज से देखें तो अगर ये यहाँ पे आप देखो, ये फिल्म और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो थोड़ा पास में है तो आपको इमेज यहाँ पर मिल रही है, स्लाइटली बड़ी इमेज मिल रही है बट इट्स परफेक्ट. ओके, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट आपका दूर होगा तो आपको इमेज बहुत ज्यादा बड़ी दिखेगी. दैट्स वाई द ऑब्जेक्ट एंड फिल्म डिस्टेंस शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल. ठीक है, नाउ फोर्थ प्रिंसिपल इज लॉन्ग एक्सिस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द फिल्म प्लेन शुड बी पैरेलल. तो लॉन्ग एक्सिस, ऑब्जेक्ट का लॉन्ग एक्सिस और फिल्म प्लेन जो है वो पैरेलल होना चाहिए. ठीक है, फिफ्थ is the X-ray beam should be strike the object and the film plane at right angle. ठीक है, आपका जो X-ray beams आएंगी वो जब ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करेंगी तो वो राइट एंगल में होना चाहिए. ठीक है, देन वी हैव सिक्स्थ प्रिंसिपल और द लास्ट प्रिंसिपल इज देयर शुड बी नो मूवमेंट ऑफ द ट्यूब, फिल्म और पेशेंट ड्यूरिंग एक्सपोजर. तो अगर पेशेंट अगर थोड़ा सा भी हिल जाएगा, फिल्म हिल जाएगी या फिर ट्यूब हिल जाएगा तो इमेज खराब हो जाएगी. ओके, तो इस तरह की इमेज मिलेगी आपको अगर अच्छे से अगर मूवमेंट हुआ या फिर कोई भी जरा सा भी मूवमेंट हुआ तो आपको इस तरह का इमेज मिलेगा. ओके, तो हमने 6 देखे हैं टोटल, हमने 6 प्रिंसिपल्स देखे हैं. बहुत इजी है. सबसे पहला क्या था, सबसे पहला था आपका फोकल स्पॉट क्या होना चाहिए, एज स्मॉल एज पॉसिबल. ठीक है, सेकेंड आपका था फोकल स्पॉट और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो कैसा होना चाहिए, एज लार्ज एज पॉसिबल. बट थर्ड, ऑब्जेक्ट एंड फिल्म का जो डिस्टेंस है इट शुड बी स्मॉल एज पॉसिबल. ठीक है,
ये 3 तो बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। सबसे पहले आपको फोकल स्पॉट याद रखना है, फोकल स्पॉट याद रखोगे तो बाकी के ये 3 याद हो जाएंगे। कैसे? फोकल स्पॉट स्मॉल होना चाहिए, तो फोकल स्पॉट से फोकल स्पॉट एंड ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ठीक है, ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट एंड फिल्म का डिस्टेंस, ठीक है, इस तरह से याद रखना। फोर्थ आपका क्या था कि आपका लॉन्ग एक्सिस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड फिल्म, इट शुड बी व्हाट, इट शुड बी पैरेलल, ओके। फिफ्थ इज योर आपका एक्सरे बीम जो आएगा, इट शुड हिट इन राइट एंगल, ओके। एंड द लास्ट वन इज जो कोई भी मूवमेंट नहीं होना चाहिए, ओके। सो दीज आर द 6 प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोजेक्शन ज्योमेट्री, ठीक है, बहुत ईजी है, जल्दी आज याद हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा ईजी है, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप दिस video will help you in your academics, and if it does, I would be really grateful. And yeah, thank you so much for watching. Don't forget to subscribe the channel, and also I'm thinking to provide you all these notes in a PDF form. So if you want a note of this particular video, okay, just send me your email ID in a comment box, okay, and I will share it on a drive, okay. So thank you so much for watching. Don't forget to subscribe to the channel. I will see you in the next video.